अब हम 17वां सूत्र आरंभ करते हैं और 17वें सूत्र की भूमिका में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि ये जो दो उपाय अभ्यास और वैराग्य बताए गए थे, इन दो उपायों को करने से जो चित्त की वृत्ति रुक जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संप्रज्ञात समाधि है वो कैसी होती है, उसका क्या स्वरूप होता है, उसके विषय में अगला सूत्र बताया जा रहा है। तो वह सूत्र है वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। तो इसमें शब्द हैं, उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात् संप्रज्ञातः समाधि ही भवति। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि ये जो चार शब्द बोले गए हैं, वितर्क पहला, विचार दूसरा, तीसरा आनंद और चौथा अस्मिता, इन रूपों को अनुगमन करने से संप्रज्ञात समाधि होती है। तो क्या अभिप्राय हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि संप्रज्ञात समाधि जो है वह चार विषयों वाली है। उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला वितर्क अनुगत, दूसरा विचार अनुगत, तीसरा आनंद अनुगत और चौथा अस्मिता अनुगत। ये चार प्रकार की समाधि हैं संप्रज्ञात समाधि। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपी स्थितियों के अनुभव से संप्रज्ञात समाधि होती है। ये जो स्थितियां हैं चार, इनका जो अनुभव होता है उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अर्थात संप्रज्ञात समाधि में ये स्वरूप उपस्थित होते हैं। तो अब ये तो शब्द बता दिए महर्षि पतंजलि ने, इसको थोड़ा सा खोल के महर्षि व्यास जी बताते हैं। वितर्क समाधि में क्या होता है? स्थूल भूत जो हैं वो चित्त के विषय बनते हैं। फिर दूसरी बात बताई महर्षि व्यास जी ने, विचार समाधि जो है संप्रज्ञात समाधि, उसमें सूक्ष्म भूत विषय बनते हैं। तो स्थूल भूत क्या होते हैं ये तो हमको पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर सूक्ष्म भूत क्या होते हैं? तो इन्हीं जो स्थूल भूत हैं, इनके जो सूक्ष्म कारण हैं, जो
अहंकार से बने हुए हैं, अहंकार जिनका कारण है। स्थूल भूतों का ये 5 कारण, इनको हम तन्मात्रा भी कहते हैं। ये तन्मात्रा कौन कौन सी हैं? तो गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। तो इन्हीं सूक्ष्म भूतों को तन्मात्रा भी कहते हैं। तो विचार जो संप्रज्ञात समाधि है वो वितर्क समाधि से ऊंची स्थिति है और वहां पर सूक्ष्म विषय भी है। और इसकी सूक्ष्म विषयता अर्थात स्थूल विषय, स्थूल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो स्थूल भूत हैं ये विषय बन रहे हैं, और सूक्ष्म ऊंची स्थिति इसीलिए क्योंकि वो सूक्ष्म विषयों को ज्ञान कराने वाली समाधि है, विचार समाधि। तो वहां विषय भी सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं वो, इन्हीं के कारण तन्मात्राएं। फिर तीसरी समाधि है आनंद समाधि। तो आनंद समाधि में विषय बदल जाते हैं, उसमें जो साधन है, 10 इंद्रियां और मन, ये विषय होने के कारण से वहां पर प्रसन्नता, इसको समझ जाने के कारण से आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए उसका नाम आनंद रखा, संप्रज्ञात समाधि। और फिर चौथी जो संप्रज्ञात समाधि, सबसे ऊंची स्थिति संप्रज्ञात समाधि की, उसमें स्वयं चित्त में अपना ही ज्ञान होता है, अर्थात आत्मा का ज्ञान। तो ये इस प्रकार से 4 विभाग हो गए। तो जो पहली वितर्क समाधि है उसमें कैसी स्थिति रहती है? उसमें स्थूल भूत जो होते हैं उनका तो जानने का विषय रहता है, उनको तो जाना जाता है, लेकिन जिज्ञासा बची रहती है किनकी? अन्य बाकी विषयों की। इनका कारण क्या होगा? सूक्ष्म कारण क्या होगा? तो तन्मात्राओं के विषय में, सूक्ष्म भूतों के विषय में जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे ही हम जिन साधनों से जान रहे हैं वो कैसे होंगे, ये भी जिज्ञासा रहती है। मैं क्या हूं, अपनी भी जिज्ञासा बाकी रहती है। तो जिज्ञासा बाकी रहती है और कुछ जिज्ञासा का जो स्थूल भूतों के विषय की जिज्ञासा है उसको समाधि में शांति मिलती है, अर्थात वो हम वहां पर अनुभव करते हैं। फिर इसके बाद में जो अगली समाधि है विचार समाधि। तो विचार समाधि में क्या होता है? विचार समाधि में स्थूल विषयों से तो पूरी तरह से निवृत्ति हो जाती है, उनसे तो विरक्ति हो जाती है, उनके प्रति जानने की कोई इच्छा शेष नहीं रहती, तो वो तो बिल्कुल हट गए स्थूल विषय। लेकिन सूक्ष्म विषयों को जान रहे होते हैं, अर्थात सूक्ष्म जो सूक्ष्म भूत हैं जिनको हम तन्मात्राएं कह सकते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्राएं, इनको जान रहे होते हैं, लेकिन जानने के साधनों के प्रति जिज्ञासा रहती है। 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि अहंकार को भी सम्मिलित कर सकते हैं। और स्वयं
अपने आप को भी जानने की वहां जिज्ञासा रहती है। फिर इसके बाद में आनंद समाधि में क्या होता है? आनंद समाधि में स्थूल विषय और सूक्ष्म विषयों को तो जान चुके हो, उनसे तो निवृत्ति हो गई, उनके प्रति विरक्ति भी हो जाती है, लेकिन साधनों को जान रहे होते हैं। उसमें सभी साधन आ गए, कौन कौन से? 10 इंद्रियां, मन, 11वीं इंद्रिय मन, और अहंकार और बुद्धि। ये सभी जितने भी साधन हैं, इन सब साधनों को इसमें जाना जाता है और स्वयं को जानने की जिज्ञासा शेष होती है। और इसके बाद में फिर अस्मिता मात्र, सबसे ऊंची वाली जो समाधि होती है, उसमें चित्त के माध्यम से स्वयं को जानते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी संप्रज्ञात समाधियां हैं, इन सब में चित्त साधन बना रहता है, चित्त को जानते रहते हैं। चित्त आदि सब साधन मान लीजिए जान लिए गए आनंद समाधि में, तो फिर क्या हुआ? उनसे विरक्ति भी हो जाती है। जानने के बाद में इनको तो जान लिया अब, और इनमें क्या सामर्थ्य है वो भी पता चल गया, मेरे लिए कितने हेय हैं, कितने उपादेय हैं, ये भी पता चल जाता है, कितनी इनमें गौणता मुख्यता है वो सब पता चल जाता है, तो विरक्ति भी हो जाती है। तो चित्त जो है, जो अस्मिता मात्र यानी कि स्वयं को जानने मात्र वाली संप्रज्ञात समाधि है, उसमें चित्त का जो भाग है वो अति न्यून होता है, बहुत कम। स्वयं को ही जानना मुख्य रहता है, उसमें साधन के रूप में वो रहता ही है, ये समझना चाहिए। परंतु उसके प्रति लगाव नहीं रहता, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, चित्त के प्रति केवल आकर्षण स्वयं को जानने के प्रति रहता है, तभी वह अस्मिता समाधि होती है। तो ये संप्रज्ञात समाधि है, नीची वाली समाधि है। इसके बारे में ये बताया गया कि ये सब आलंबन वाली समाधियां हैं, सहारे से होती हैं, विषय बाहरी होते हैं और उनका सहारा लिया जाता है। चित्त को उनमें उन विषयों का सहारा लेकर उसमें लगाया जाता है, फिर उन सब चीजों का ज्ञान होता है और स्वयं के विषय में भी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से इनको सालंबन समाधि कहा गया। स्वयं अपने को ही आलंबन बनाया गया, अपने ज्ञान के लिए अपने को ही सहारा बनाया गया, तो इसलिए आलंबन वाली समाधियां, सहारे वाली समाधियां हैं। तो ये सूत्र 17वां पूर्ण हो गया।